इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। आज का जो आइडिया है वो सिंपली जो है वो एक डैशबोर्ड की क्रिएशन है, डैशबोर्ड की विजुअलाइजेशन की क्रिएशन। इसके पीछे क्या मैकेनिक्स होंगी, किस तरीके से मॉडल होगा, किस तरीके से डेटा प्रिपरेशन होगा, इस पर हम ध्यान नहीं देंगे। हमारा बेसिक मकसद आज के दिन ये है कि अगर आपके पास कोई सा भी डेटा अगर आता है तो उससे आप किस तरीके से एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं कि आप जो है वो इसमें कार्ड्स, बार चार्ट्स, टेबल, लाइन चार्ट और जो है वो क्या कहते हैं पाई चार्ट हम बनाएंगे। और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं स्लाइसर्स। तो जो भी डैशबोर्ड हो या जो भी एप्लीकेशन हो वो 3 मॉड्यूल्स पे काम कर रही होती है। मैं अपना जो है वो जूम इन खोल लेता हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद मैं अपना जूम इन वाला पोर्शन जो है वो ओपन करता हूँ। यानी एक सेकेंड, इसको हाइड किया और जूम इन खोल दिया। कमिंग बैक, अब जो है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैं बिल्कुल मिनिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि जो है मेरी वीडियो पिक्चर आती रहे, लेकिन बेसिक जो है वो ये डैशबोर्ड है। अब जब हम इस डैशबोर्ड की बात करते हैं या किसी भी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एप्लीकेशन 3 कंपोनेंट्स पे जो है वो बेसिकली बनती है। एक तो आपका विजुअल पार्ट होता है, एक आपका बेसिकली पीछे डेटाबेस होता है, और तीसरा जो होता है वो आपके ये कंट्रोलर्स होते हैं। सही है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये होता है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। ऑब्वियसली मॉडल इसमें क्या होगा, मॉडल आपका ये डेटाबेस होगा। व्यू क्या होगा, ये पूरी रिपोर्ट होगी जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हैं। और कंट्रोलर्स क्या होंगे, कंट्रोलर्स ये सारे स्लाइसर्स होंगे जिनको अभी हम क्रिएट करेंगे। और फर्दर ऑन यहाँ पे हम एक नेविगेशन भी डालेंगे कि अगर हमें पेज में आगे पीछे जाना हो या कि एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो तो हम किस तरीके से जाएंगे। और ये बेसिकली इस तरीके से आपकी एक जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट होगी। फिर जब ये एप्लीकेशन क्रिएट हो जाती है तो फिर आप करते क्या हो कि ये पब्लिश का बटन है और इसे पब्लिश कर देते हैं, और ये पब्लिश होके जो है आपके क्लाउड पे जाके रिसाइड कर जाती है। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन हम जो है वो आज के दिन नहीं कर रहे। आज के दिन हम ये कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक फ़ाइल आती है तो उसको जो है हम किस तरीके से इस एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम बेसिकली विदाउट फर्दर डू इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट फ्रॉम मॉडल, इसको मैं करता हूँ यस। और जैसे ही मैं करता हूँ मेरी सारी की सारी विजुअलाइजेशन ब्रेक हो जाती है, जो कि होगी, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। अब मैं सारे पेजेस डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं एप्लीकेशन जो है वो शुरू से ऑब्वियसली बनाना चाहता हूँ। तो अब इसको मैंने डिलीट कर दिया और अपने इस पेज को भी हम बेसिकली डिलीट कर देते हैं। और यहाँ से हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और पेज 1 को हम डिलीट कर देते हैं। तो जब हम पावर BI ओपन करते हैं तो पावर BI की ये हमारे पास विंडो आती है जिसके अंदर 3 बेसिक जो है चीज़ों पे हम काम करते हैं, रिपोर्ट व्यू, टेबल व्यू, मॉडल व्यू। मॉडल व्यू पे हमारी ज़रूरत नहीं है जाने की क्योंकि हम एक बना बनाया मॉडल अभी अपलोड करेंगे। रिपोर्ट व्यू पे हम सारा काम करेंगे, दैट्स द रिपोर्ट व्यू। और ये वाला है ये टेबल व्यू है, सही है। इस टेबल व्यू पे भी हम जो है काम नहीं करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन होता है आपका गेट डेटा का, यहाँ से आप जो है वो डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो अब मैं इस पे आता हूँ
और आने के बाद जो है मैं एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करता हूँ। फाइनेंशियल सैंपल की फ़ाइल जो है इस पे हम वर्क कर रहे हैं, इसको मैं करता हूँ ओपन, और इसको ओपन करने के बाद मैं इस फाइनेंशियल्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, लोड द डेटा और ट्रांसफॉर्म द डेटा। यहाँ पे फ़िलहाल मैं ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं जाऊँगा, यहाँ मैं करूँगा डेटा को लोड, और ये मैंने डेटा को लोड कर दिया। अब जब मैं डेटा को लोड करता हूँ तो ये वाले पास मेरे पास ये सारी फील्ड्स होते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स COGS, दैट स्टैंड फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कितना खर्चा हुआ है, कंट्री, डेट, डिस्काउंट बैंड, डिस्काउंट्स, ग्रॉस सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसको अगर आपको कुछ पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो आप इसको ड्रैग यहाँ से करके छोटा या बड़ा इस पे इनको कर सकते हैं। खैर एनीवेज, इधर मैं इसको कर लेता हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, मंथ नेम, मंथ नंबर, प्रोडक्ट, प्रॉफिट, सेल प्राइस, सेगमेंट, यूनिट सोल्ड, एंड अगर मैं यहाँ पे टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ तो इसकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती है। तो सेगमेंट हमारे पास है, कंट्री है, प्रोडक्ट है, डिस्काउंट बैंड है, यूनिट सोल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जिस वैल्यू पे मैं क्लिक करूँगा उसकी डिटेल मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगी कि उसका नाम क्या है, उसके जो है वो फॉर्मेटिंग कैसे हुई हुई है, टेक्स्ट में हुई हुई है, नंबर में हुई हुई है, डेटा टाइप टेक्स्ट है क्या है, डेटा कैटेगरी क्या है, समराइजेशन हुई है नहीं हुई है। तो इस तरीके से आगे जैसे मैं जाता रहूँगा तो मैं हर डेटा के बारे में डिटेल आती रहेगी। अब मैं क्या करूँगा, बेसिकली लेट सपोज अगर मुझे किसी उस पर फ़र्क है कि चेंज करना है तो मैं उसको चेंज कर दूँगा। फ़िलहाल मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज़ सही लगेगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू आवर रिपोर्ट व्यू, अब जब हमारे पास कोई भी डैशबोर्ड हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो विजुअलाइजेशन में 2 या 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसका हमें ख्याल रखना होता है। उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। वो होता है बेसिकली जो भी हम बना रहे हैं उसका कॉन्ट्रास्ट क्या है, फर्दर ऑनवर्ड्स उसका जो है उसके अंदर रिपीटेशन है या नहीं है। एक सेकंड में आ रहा हूँ, मेरे पास थोड़े से दरवाजे पे कोई है तो मुझे 1 मिनट दें, मैं आता हूँ। भाई वैक्सीनेशन हो रही है किसी को करवानी है, तो बच्चों 8 साल 10 साल वाले को बूस्टर लगे है। अरे रुको अभी बुला लो। हाँ मजाक नहीं होगा ना, क्या कर मुझे क्या पता, मैं पूछ लेता हूँ। आप जाके पूछ लें तो रहने दे, मैं मना कर दूँगा ना, बाय बेटा मजाक हंसी नहीं हो। चले जी, आई एम सॉरी, जो थे वो थैंक यू फॉर वेटिंग। फिर हमारे पास आ जाती है रेपिटेशन और उसके बाद हमारे पास आ जाती है अलाइनमेंट और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉक्सिमिटी। अब ये चीज़ें क्या होती हैं इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली जो हम बनाने जा रहे हैं रिपोर्ट, उसके अंदर जो भी विजुअलाइजेशन यूज़ होगी जो कि यहाँ पे मौजूद है उसका हमारे पास क्या क्या कलर होगा। तो लेट सपोज हमारे पास जो है वो हम रेड को और जो है वो ब्लू का कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं।
और वाइट और ब्लू का कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट कलर्स का कॉन्ट्रास्ट बना सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप 1 से 2 से 3 कलर्स यूज़ करें अपनी कंप्लीट विजुअलाइजेशन में, ताकि जो है वो एक कलरिंग बुक ना लगे, एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड लगे। रिपीटिशन क्या होती है? रिपीटिशन ये है कि जो डेटा है वो किस तरीके से रिपीट हो रहा है, या जो विजुअलाइजेशन है उसमें रिपीटिशन कैसे आ रही है, कोई रिडंडेंट वैल्यूज़ या कोई रिडंडेंट डेटा बार बार तो नहीं आ रहा। अलाइनमेंट, सारी की सारी विजुअलाइजेशन हमने अगर प्रीवियस अभी आप लोगों ने देखा था कि जो हमने डिलीट करी है वो किस तरीके से बनी हुई थी, तो सारी की सारी जो विजुअल्स थे वो आपस में बहुत ही परफेक्टली अलाइंड थे। आपस में बॉक्सेस एक ही लेंथ और विड्थ के थे, और डिस्टेंसेस बिटवीन द विजुअलाइजेशन जो था वो भी बराबर था। और आखिर में आती है प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी क्या है? अगर लेट्स सपोज यहाँ मैं सेल्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, तो वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में रिलेटेड वैल्यूज़ या रिलेटेड डेटा ही साथ में आ रहा है। ऐसा ना हो कि मैं यहाँ सेल्स बाय प्रोडक्ट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेल्स बाय जो है वो सेगमेंट बात कर रहा हूँ, सेल्स बाय कंट्री बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे सिर्फ सेल्स पता चल रही होगी, वो सेल्स का प्रॉफिट कितना है वो नहीं पता चल रहा। तो जब भी हम विजुअलाइजेशन बना रहे होते हैं उसके बेसिकली 3 जो है वो पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि आप विजुअलाइजेशन को देख के अज्यूम करते हो, दूसरा कॉन्फ्लिक्ट, और तीसरा आता है रेजोल्यूशन। तो जो भी विजुअलाइजेशन आप बना रहे होंगे उसमें आपने चीज़ों का ख्याल रखना है कि लेट्स सपोज स्टार्टिंग पॉइंट सेल्स हो गया, तो अगर आप सेल्स बाय कंट्री दे रहे हैं तो सेल्स बाय कंट्री ही डिस्कस करेंगे। अगर आप सेल्स बाय कंट्री की एक विजुअल बना रहे हो, फिर सेल्स बाय कंट्री यहाँ बना रहे हैं, और दूसरे के अंदर आप जो है वो प्रॉफिट बाय कंट्री बना रहे हैं, तो तीसरे के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय कंट्री बनाना होगा, ताकि विजुअलाइजेशन जो है वो कोई स्टोरी जो है वो क्रिएट कर सके कि सेल्स तो इतनी हुई, प्रॉफिट कॉस्ट इतने हुआ, प्रॉफिट इतना हुआ। सही है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है दैट इज़ गुड, अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि सेल्स कम हुई है या हमारा खर्चे ज़्यादा हुए। तो अब हम सबसे पहले एक जो है वो स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट लिखते हैं, एक हमारी हेडिंग लिखते हैं जो कि यहाँ पे आती है, और इसको हम कर लेते हैं फर्दर ऑनवर्ड्स इंसर्ट करके यहाँ पे हम लिखते हैं सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, और इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम जो है वो वाइट कलर कर देते हैं। फर्दर ऑनवर्ड्स इस बॉक्स को इफ़ेक्ट में आके यहाँ से मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये ज़्यादा ब्लू हो गया तो इसको मैं लाइट भी कर सकता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ 40, और इसको कर देता हूँ 100। ये हमारा एक सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड की हेडिंग हो गई। फर्दर ऑनवर्ड मैं इफ़ेक्ट्स में जाके देखता हूँ कि मैं एक शेडो भी दे दूँ उसको, थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग। उसके बाद मेरा दूसरा काम जो है वो ये है कि यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये किस चीज़ के बारे में है। सो यहाँ पे है, मैं बात कर रहा हूँ तमाम चीज़ें जो होंगी डिस्कस होंगी वो होंगी किसके बारे में, वो होंगी बाय कंट्री। सही है। कंट्री वाइज एनालिसिस, कंट्री वाइज एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें अब हम कंट्री के लिहाज से करेंगे। अगेन हमने वही फॉर्मेटिंग रखनी है, तो हम इसको करेंगे वाइट, और इसके इफ़ेक्ट में आके इसको कर देंगे ब्लू, ब्लू की ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, और जो है इसको भी हम शेडो ओपन कर देंगे, और इसको हम ऊपर ले आते हैं, और इसके साथ हमने इसको अलाइन कर दिया। इसको जो है ये कह रहा है कुछ गलत लिखा है, तो मैं नहीं इसको नहीं सुनते
अब फर्दर ऑनवर्ड्स इधर हम जो है थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि मिडल आएगा। ये हमारे पास हमारा पहला पेज बनता जा रहा है। अब मुझे ये वाला जो रिपोर्ट का कैनवस है इसका भी कलर लाइट ग्रे करना है, बहुत मामूली सा। तो मैं पेज पे क्लिक करके मैं यहाँ पर आऊँगा फॉर्मेटिंग टूल में। सारे फॉर्मेटिंग टूल्स जो होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा फॉर्मेटिंग टूल्स में, और इसका निशान भी ऐसे बना हुआ होता है। और यहाँ पे मैं कैनवस बैकग्राउंड में कलर कर दूँगा ग्रे और ट्रांसपेरेंसी कर दूँगा, तो ये हमारे पास एक ग्रे सा और बॉर्डर। अब हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले अपना कंट्रोलर हमारे पास इस विजुअलाइजेशन में यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। तो मैं कंट्रोलर पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहला मेरा कंट्रोलर आ जाएगा डेट्स का। डेट्स को मैं ड्रॉप करता हूँ और डेट हायरार्की को मैं फील्ड में ड्रॉप करता हूँ। मुझे चाहिए, राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं करूँगा डेट्स, तो ऐसे भी आ सकता है, वरना मैं राइट क्लिक करके डेट हायरार्की करूँगा और यहाँ से मैं डेज हटा दूँगा, क्वार्टर्स हटा दूँगा और ईयर हटा दूँगा। अब ये आ रहा है इस तरीके से चेक बॉक्स, तो मैं इसको ऊपर लेकर आता हूँ। अब इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ी बहुत जो है वो चेंज करता हूँ। इसको इधर ला के स्लाइसर सेटिंग्स में इसको मैं कर देता हूँ टाइल्स में, और इसको मैं छोटा करता हूँ, तो ये टाइल्स जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अलाइन। इसकी सेटिंग में आता हूँ, इसके स्लाइसर के जनरल में इफेक्ट में आके बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ अगेन ग्रे, ताकि ये ब्लेंड हो जाए। और ये मेरे पास एक आ गया पहला हमारा स्लाइसर। फर्दर ऑनवर्ड्स मैं इसी को कंट्रोल C और V करके नीचे करता हूँ। डेट अगेन मैं ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, यहाँ से लाके फील्ड्स में ड्रॉप करता हूँ और डेट की मैं हायरार्की करता हूँ। और इस दफ़ा मैं करता हूँ ईयर को मैं यहाँ तक लाता हूँ और फिर कंट्रोल C V करके इसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। और इस दफ़ा मैं करता हूँ डेट्स की हायरार्की में जाके क्वार्टर्स, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ। तो ये मेरे पास एक जो है वो अभी तक हमारा कंट्रोलर ये जो है वो बन गया। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो जिस मंथ पे मैं क्लिक करूँगा बेसिकली उसी मंथ की रिलेटेड डेटा मेरे पास आ जाएगा। चलें एक सेकेंड में। हाँ, क्या चीज़ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हमने जो है वो कंट्रोलर को बना लिया है। अब कंट्रोलर बनाने के बाद जो है अब हम आते हैं विजुअलाइजेशन पे। विजुअलाइजेशन की जो 3 बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विजुअलाइजेशन हैं वो हैं आपकी बार चार्ट, जो कि बनती है कैटेगरी और डेटा के दरमियान। दूसरी होती है आपकी लाइन चार्ट, जो कि बनती है डेटा के दरमियान। डेटा में हमारे पास ये बनती है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वैल्यूज के दरमियान। और एक होता है पाई चार्ट, जो कि बताता है आपको प्रोपोर्शंस ऑफ अ होल, और ये बनता है अगेन कैटेगरी और आपकी डेटा के दरमियान। अब डेटा क्या होता है? अगर हम डेटा की बात करें तो जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिस पे आप प्लस माइनस
कर सकते हो या न्यूमेरिकल एनालिसिस कर सकते हो, उसको हम कहते हैं डेटा। कैटेगरी ऑन द अदर हैंड जो उस डेटा के एट्रीब्यूट्स बताता है। लेट्स सपोज यहाँ पे कंट्री है, एक कैटेगरी है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, सेगमेंट एक कैटेगरी है। अब ये तीन कैटेगरीज क्या बता रही है? बेसिकली सेल्स किस कंट्री से हुई, तो जो सेल्स का नंबर होगा वो नंबर किस वैल्यूज या किस कैटेगरी से आया है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो बताएगा। तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा के एट्रीब्यूट्स डिफाइन करता है उसको कहते हैं कैटेगरी। और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज इटसेल्फ होती हैं जिस पे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं उसको कहते हैं हम डेटा। डेटा के बहुत सारे और भी नाम हैं। डेटा को आप फैक्ट भी कहते हो, कैटेगरी को आप डायमेंशंस भी कहते हो। तो अभी हम जो अपना सारा का सारा और बेसिकली जितने भी ग्राफ्स हैं, जितनी भी विजुअलाइजेशन है, उससे अगर हमें ये तीन बेसिक विजुअलाइजेशन आ जाए तो हम एक कंप्लीट स्टोरी अपने डैशबोर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चूँकि ये कंट्री वाइज एनालिसिस है और एक विजुअलाइजेशन और होती है जो कि सिंगल वैल्यू बताती है, दोज आर कॉल्ड कार्ड्स। सो हमारे पास बार चार्ट हो गई, लाइन चार्ट हो गई, पाई चार्ट हो गई, और कार्ड्स क्या है? ये सिंगल वैल्यूज़ को बताने के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ कार्ड्स। कार्ड में मेरे पास जो है मैं सबसे पहले ड्रॉप कर दूंगा सेल्स को। यहाँ पे मेरे पास आ गया कि सेल्स जो है वो 118.73, दैट इज़ 118.73 मिलियन हुई है। नाउ आई हैव टू विजुअली मेक दिस कार्ड अ लिटिल बिट अपीलिंग। अब इसको किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। इस कार्ड को मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आगे सारा का सारा काम जो हम कर रहे होते हैं वो इस फॉर्मेटिंग टैब में कर रहे होते हैं। इसका कैटेगरी लेवल में हटाता हूँ, जनरल में आता हूँ, टाइटल ओपन करता हूँ और टाइटल को ड्रॉप डाउन में मैं लिखता हूँ टोटल सेल्स। सही, इसको मैं ले करता हूँ, बैकग्राउंड को कलर को करता हूँ ब्लू, टेक्स्ट कलर को करता हूँ वाइट और इसको करता हूँ मिडल अलाइन। ये हमारे पास एक कार्ड है। अब इसको मैं कंट्रोल CV करके ये हो जाएगी ग्रॉस सेल्स, सॉरी ये थी टोटल सेल्स, ये हो जाएगी नेट सेल्स, ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। टोटल सेल्स, यहाँ से मैं टोटल सेल्स हटाता हूँ और यहाँ से मेरे पास सेल्स ग्रॉस सेल्स आ गई, सॉरी ये ज़्यादा होगी, इसको मैं यहाँ लाता हूँ, ये टोटल सेल्स हो गई। एक जो है मेरे पास और विजुअल बना लेता हूँ मैं डिस्काउंट का, और यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ डिस्काउंट्स, और यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ आपके जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आखिर में मैं ड्रॉप करता हूँ आपका प्रॉफिट। अब बारी बारी में टाइटल जल्दी इसके आके यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मेटिंग करूँगा टोटल सेल्स, नेट सेल्स, सही। इसके बाद जो है सॉरी ये था आपका डिस्काउंट, और ये है आपका नेट सेल्स, ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये है आपका क्या कहते हैं प्रॉफिट। सही, तो 127 की सेल हुई, 9 मिलियन का डिस्काउंट दिया, टोटल नेट सेल हमारे पास 118 आ गई, खर्चा जो था हमारे पास 101 का था, तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास 16.9 मिलियन आ गया। सो दैट वुड मीन कि हमारे पास जो बेसिकली परसेंटेज रही है, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास प्रॉफिट
इसकी परसेंटेज तकरीबन 1 रुपये के बराबर रही है। इसको हम देख लेते हैं कैलकुलेटर वाइज। हम यहाँ पे आज के दिन किसी भी किस्म का टैक्स एक्सप्रेशन नहीं लगाएंगे, तो इस वजह से इसको मैं मैनुअली कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास तकरीबन 16 डिवाइड बाई 127, तकरीबन मेरे पास 12.5 का प्रॉफिट मार्जिन है। अब इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट सही कर लेते हैं। मैं कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट कर दूँ और जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल आ जाता है और यहाँ से मेरे पास अलाइनमेंट आ जाता है। तो इसको मैं करूँगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और अगर मैं चाहूँ तो ट्राई करके देखता हूँ डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अब ये मेरे पास ये सारे विजुअली हॉरिजॉन्टली अलाइन हो गए। जो अलाइनमेंट की हम बात कर रहे थे अपने क्रैप रूल में, कॉन्ट्रास्ट हमने ब्लू, वाइट और ग्रे का रखा है, और इसके बाद अलाइनमेंट हो गई। रेपिटिशन जो है वो हम देखते हैं। अब इसके बाद सारा का सारी चीज़ जो हो रही है वो हो रही है कंट्री वाइज एनालिसिस में। अब हमारा बनेगा बार चार्ट, दैट इज ओवर हियर, स्टैक कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, 100% स्टैक चार्ट, 100% स्टैक कॉलम चार्ट, स्टैक बार चार्ट। तो इसमें से कोई सा भी जो है वो आप जो है वो चार्ट को पिक कर सकते हैं। मैं ये ले रहा हूँ और अब मैं पहले बनाऊँगा अगेन कंट्री। अगर आपको मसला हो रहा है कि किधर वाई में और एक्स में किसको ड्रॉप करना है, तो सिंपल आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो इसको एक्स एक्सिस पे ले जाएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे सेल्स। तो हमारे पास कंट्री वाइज सेल्स आ गए, और इसकी मैं फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट रखते हुए मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग टूल में आता हूँ, डेटा लेबल्स इसके ओपन करता हूँ। डेटा लेबल्स ओपन करने के बाद वाई एक्सिस में आता हूँ। मैं यहाँ से वैल्यूज़ को रिमूव करता हूँ, यहाँ से मैं जो है वो टाइटल्स को रिमूव करता हूँ, और मेरे पास अगर यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ रही हैं तो मैं ग्रिड लाइंस ऑलरेडी रिमूव्ड हैं। तो ये मेरे पास एक कंट्री वाइज सेल्स सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री। इसका मैं जनरल में आके टाइटल में सम ऑफ सेल्स कहते हैं, सेल्स, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स, और इसका बैकग्राउंड कर देते हैं ब्लू, इसका भी बैकग्राउंड कर देते हैं वाइट। ये हमारे पास एक विजुअल बन गई, सम ऑफ सेल्स बाय कंट्री। कंट्रोल सी भी, यहाँ पे टोटल सेल्स आ गए, और यहाँ पे हम करेंगे टोटल प्रॉफिट। ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। इसको मैं टाइटल में जाके दे देता हूँ, जनरल में जाके टोटल प्रॉफिट। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ जो कि बताएगा, मैट्रिक्स रादर, जो कि बताएगा कि सेल्स की वैल्यू, कंट्री। सबसे पहले आएगा हमारे पास यहाँ से ग्रॉस सेल्स, फिर आएगा अगेन हमारे पास डिस्काउंटमेंट, और इसके बाद हमारे पास, बल्कि हम चाहें तो ये थोड़ी वैल्यू ज़्यादा होती जा रही, इसको हम इसकी विजुअलाइजेशन में हम सिर्फ और सिर्फ वही रखते हैं जो हमने इधर किया है, ग्रॉस सेल्स और प्रॉफिट। तो ये हमारे पास ग्रॉस सेल्स और प्रॉफिट आ जाएगा। इसको अब मैं यहाँ अगेन विजुअलाइजेशन पे आता हूँ, और अपनी विजुअलाइजेशन को सेलेक्ट करते हुए कॉलम्स को मैं वैल्यूज़ में जाके देखिए मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर स्पेसिफिक कॉलम सेल एलिमेंट्स को जाके देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
तो हम इसको अभी फ़िलहाल सिंपल रखते हैं। जनरल में जाके डेटा फॉर्मेट में अप्लाई टू इसको कर लेते हैं कस्टम और इसको कर लेते हैं अभी फॉर्मेटिंग ऑप्शन। एनीवेज ये हमारे पास, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेबल्स में। हमारे पास ग्रॉस सेल्स आ गई और ग्रॉस सेल्स के बाद हमारे पास सम ऑफ प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो ये अलाइनमेंट में बिल्कुल सही नहीं आ रहा, तो इसको मैं आखिर में रखूँगा। यहाँ मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सेल्स आ गई, प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे मैं ड्रॉ बनाता हूँ एक विजुअलाइजेशन जो कि बनेगी एक आपकी ट्री मैप। ट्री मैप को हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ट्री मैप भी आपको किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है वो बता देगा। तो हम इधर से ये एक आपके पास प्रोपोर्शन ऑफ अ होल आ गया, डेटा लेवल्स मैंने ऑन कर दिए, या आपका एक बर्ड आई व्यू आ गया कि किस कंट्री में कितनी जो है वो सेल हुई है। और इसका जनरल में आके इसका टाइटल मैंने रिमूव कर दिया। तो ये हमारे पास एक जो है वो विजुअलाइजेशन क्रिएट हो गया। अब ये कैनवस साइज मुझे थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, कैनवस सेटिंग्स पे जाऊँगा, इसको करूँगा कस्टम और इसकी हाइट को मैं कर दूँगा तकरीबन 900 पिक्सेल्स। तो मेरे पास एक पोर्शन और यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे मैं जो है वो क्रिएट करूँगा अपना लाइन चार्ट को। लाइन चार्ट का ये रहा सिंबल, और ये होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वैल्यूज़ के दरमियान। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ आपकी कॉज होती हैं जो कि हमारे यहाँ उसमें डेट हो सकती है। इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ हमेशा हम एक्स एक्सेस पर ड्रॉप करते हैं, इसको राइट क्लिक करता हूँ, डेट में कर। और डिपेंडेंट वैल्यूज़ हमारी होती हैं अपना क्या कहते हैं इफेक्ट, जो कि सेल्स हो सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो सकती है, आपका डिस्काउंट बैंड को मैं करूँगा सेकेंडरी एक्सेस में, और जो है वो इसको मैं करूँगा क्या कहते हैं प्रॉफिट को करूँगा सेकेंडरी एक्सेस में। तो ये हमारे पास एक डिटेल ग्राफ बन जाएगा जो कि सारी की सारी चीज़ें बता रहा है। और यहाँ पे लेजेंड्स को मैं करूँगा, फॉर्मेटिंग टूल में आऊँगा, जनरल में आऊँगा, टाइटल को मैं बंद करूँगा, सही। और इसके बाद जो है यहाँ से मैं विजुअल्स में जाके वाई एक्सेस में टाइटल को यहाँ से भी बंद कर दूँगा और मेरे पास एक वैल्यू डिटेल में आ गई। फर्दर ऑनवर्ड्स यहाँ पे मैं टेबल नहीं क्रिएट कर रहा, यहाँ पे मेरे पास जो है मैं करूँगा एक आपका पाई चार्ट क्रिएट। सॉरी अगर गलत हो, आपको खाली कैनवस पे क्लिक करके आप यहाँ से एक पाई चार्ट क्रिएट करेंगे और इस पाई चार्ट की विजुअलाइजेशन बॉक्स के नीचे हम कोशिश करेंगे कि सेम बॉक्स हो, और इसको हम कर देते हैं। और यहाँ पे देखें हमने कर लिया सेल्स, प्रॉफिट, कंप्लीट डिटेल्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं किस कंट्री में कितने यूनिट सेल किए और उनकी परसेंटेज क्या। अब अगेन यहाँ से मैं लेजेंड्स पे आऊँगा और इसकी पोजीशन रखूँगा बॉटम सेंटर, या मैं इसको कर लेता हूँ टॉप राइट स्टैक, इसको कर लेता हूँ बॉटम सेंटर ही करते हैं। इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ।
इसका टाइटल में इसका टाइटल में बल्कि इसका टाइटल हम रहने देते हैं इसकी यूनिट सोल्ड बाय कंट्री, और विजुअलाइजेशन में इसको हम टॉप सेंटर कर देते हैं, बल्कि इसको हम टॉप राइट स्टैंड कर देते हैं। ये हमारे पास एक विजुअल क्रिएट हो गया। फर्दर ऑनवर्ड्स मैं कैनवस पे क्लिक करता हूँ और जो है मैं इसको करता हूँ कैनवस साइज, कैनवस सेटिंग्स, और इसकी विजुअलाइजेशन में कर देता हूँ 1200। फर्दर ऑनवर्ड अब यहाँ पे मैं एक ड्रॉप करता हूँ मैट्रिक्स को मैं करता हूँ पूरा का पूरा एनहेंस, और यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू जो मैं वहाँ पे नहीं डाल कर पा रहा था वो था कंट्री, मैं डालूँगा रॉज में, और उसके सामने मैं डालूँगा सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिस्काउंट्स, प्रॉफिट और ग्रॉस सेल्स, और इसके बाद डालूँगा अपना मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, सेल्स प्राइस और यूनिट सोल्ड। अब इसकी थोड़ी सी मुझे फॉर्मेटिंग सही करनी है। यूनिट सोल्ड सबसे पहले आ जाएगा आपका जो है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आएगा, उसके बाद सम ऑफ सेल्स आएगा, सम ऑफ ग्रॉस सेल्स आएगा, सम ऑफ डिस्काउंट ग्रॉस सेल्स और सेल्स के दरमियान आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स से ऊपर आएगा, और इसको मैं हटा देता हूँ। तो मेरे पास यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, कितनी सेल हुई, कितना डिस्काउंट था, सेलिंग प्राइस जो है वो मुझे इधर रखनी है, और आखिर में मेरे पास प्रॉफिट, ग्रॉस सेल्स और डिस्काउंट, और यहाँ पे मुझे लाना होगा सेल्स को। तो ये मेरे पास एक विजुअल जो है क्रिएट हो जाएगा, जो एक कंप्लीट पिक्चर दिखाएगा कि सिनेरियो है क्या। अब जो है हमने अपना एक विजुअल क्रिएट कर लिया, इसको हम अपनी मर्ज़ी से, यहाँ पे हमारे पास जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है, वो हम क्रिएट से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो खैर ये हमारे पास हो गया। अब अगर मुझे जनवरी की सेल्स देखनी है तो वह जनवरी आ जाएगा, फैब की देखनी है फैब का आ जाएगा। अगर मैं किसी कंट्रोलर पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो वह सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे Q2 की सेल्स देखनी है 2014 की तो वो आ जाएगी। अगर मुझे 2013 का Q2 देखना है, 2013 में कोई सेल नहीं है, Q4 देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो कंप्लीट पिक्चर एक हमने डैशबोर्ड से क्रिएट कर लिया। अब इसका हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसका नाम रखते हैं कंट्री सेल्स, कंट्री सेल्स। फर्दर ऑनवर्ड्स जो है मैं यहाँ पे, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, सब खैरियत है? नहीं बोले हाँ मैंने जमा करा दिया था, अल्लाह का शुक्र है, वो उसने मुझे भेज दिया था तो मैंने जमा करा दिया था। लेकिन मैंने कहा था टेक्निकल बिट दोबारा ओपन करेंगे, उसके लिए हम आपको ईमेल करेंगे, लेकिन मैंने कमर्शियल बिट डाल दी थी। अच्छा डिस्काउंट दिया है, पॉजिटिव कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। हाँ जी, बाकी यार कर जाएंगे। जब शेल से ख़रीद रहे हैं तो शेल भी हम वहीं से लेता है जहाँ से हम लेते हैं। यार मुझे उम्मीद तो है, मतलब मैंने जो है वो 5 रुपये
है यार, 1 मिलियन है। हाँ मैं पूछ लूँगा, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। सही है। पीआईबीटी के खाते में कुछ नहीं पड़ा, वो तो उधार है। सही है। चलो ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, कमिंग, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कमिंग बैक। बेसिकली अब हमने इसी पेज को डुप्लीकेट करना है। ये बनाया था हमने कंट्री वाइज एनालिसिस, अब हम बनाएंगे प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस, और अब हम बनाएंगे सेगमेंट वाइज एनालिसिस। तो इसको राइट क्लिक करता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ आपका सेगमेंट वाइज एनालिसिस। सेगमेंट वाइज एनालिसिस में मैं सिंपल करूँगा क्या कि ये वाला पोर्शन को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव डन। यहाँ पे आके इस पर मैं सेलेक्ट करूँगा, कंट्री को ड्रॉप करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने कंट्री प्लेस की थी वहाँ मैं सेगमेंट प्लेस करता जाऊँगा। तो आपने देखा कि ये विजुअलाइजेशन जो है किस तरीके से आप जो है एक विजुअलाइजेशन को आप डुप्लीकेट आसानी से कर सकते हैं। ये तो सेम रहेगा, इसको मैं कर देता हूँ कंट्री हटा के सेगमेंट, और ये भी हमारा पोर्शन से हमने कंट्री हटा के सेगमेंट, और फर्दर ऑनवर्ड्स अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट वाइज। एक चीज़ रह गई थी, वो थी यहाँ पे कंट्री वाइज को हम कर देंगे सेगमेंट एनालिसिस, सेगमेंट वाइज एनालिसिस। और इसको कर देंगे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज। अगेन यहाँ से सेगमेंट ड्रॉप करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ से टोटल प्रॉफिट ड्रॉप कर, सॉरी यहाँ से सेगमेंट ड्रॉप करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, और जो है यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉप करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉप करूँगा, प्रोडक्ट करूँगा, और यहाँ पे सेगमेंट ड्रॉप करूँगा और प्रोडक्ट करूँगा। तो हमारे पास ये जो है वो विजुअलाइजेशन क्रिएट हो गई। ये हमने विजुअलाइजेशन जो है वो बना ली। ये कंप्लीटली जो है वो आपकी क्या कहते हैं, आपका क्या कहेंगे, प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस हो गया। और ये सारे मॉडल व्यूज जो है ये आपका क्या कहते हैं जो है वो स्लाइसेस पे वर्क कर रहा है और कंप्लीटली रिस्पॉन्सिव है। फर्दर ऑनवर्ड्स मैं एक नया पेज बनाता हूँ और इस पेज को मैं बड़ा कर लेता हूँ। इस पेज को अगेन यहाँ पे इसको मैं बड़ा करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ और इसका नाम रखता हूँ सेल्स एनालिसिस। यहाँ से मेरे पास बटन्स का ऑप्शन आता है और बटन्स के ऑप्शन में आने के बाद जो है वो मैं अपना जो है क्या कहते हैं नेविगेशन पे जाता हूँ और पेज नेविगेटर, ये मेरे पास पेज नेविगेटर ओपन हो गया। इसमें मेरे पास सेल्स के पेज पे मैं क्लिक करूँगा तो सेल्स पे रहूँगा, कंट्रोल पेज पे रहूँगा, इसको मैं फर्दर ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स और इसको मैं, और यहाँ पे हम करेंगे लॉरम इप्सम, और लॉरम
लॉरेम इप्सम पे जाने के बाद जो है वो अपना लॉरेम इप्सम तो बच्चा है, लॉरेम इप्सम पे हम जो है वो लॉरेम इप्सम जनरेट करके एक लॉरेम इप्सम को लिख लेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसको थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया। ये कंपनी का आपका टेक्स्ट होगा। अब फर्दर ऑनवर्ड्स हमने ये एक जो है वो आपका नेविगेशन पेज बना लिया जो कि मेन पेज वर्क करेगा, और इसको मैंने कैनवस को अगेन ग्रे कर दिया और इसकी ट्रांसपेरेंसी को तो कम कर दी। तो ये हमारे पास एक जो है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, इफेक्ट्स में जाके इसको भी ग्रे इफेक्ट दे देता हूँ ताकि इसके साथ मर्ज हो जाए। फर्दर ऑनवर्ड्स कंट्री पे जाते हैं, नेविगेशन करते हैं, पेज नेविगेटर कर देते हैं। अच्छा जी, इसको हम यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं और इसको कंट्रोल सी करके इसको यहाँ पे आप सेगमेंट पे आते हैं, इंसर्ट करते हैं, बटन्स में जाते हैं, नेविगेटर में, पेज नेविगेटर में करते हैं। और यहाँ से ये हमारा जो है वो एक नेविगेशन जो है वो तैयार हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्री पे क्लिक करता हूँ, कंट्री पे आ जाता हूँ, सेगमेंट वाइज आता हूँ, प्रोडक्ट वाइज आता हूँ, तो हर उस पर एनालिसिस में मैं जाके जो है मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ पे हम एक छोटी सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी ढूंढ लेते हैं कैनवा से आके। अगर मैं चाहूँ तो ये भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एक मैं यहाँ पे एक मेन पेज में आने के बाद यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी पेज जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। बटन्स, टेक्स्ट बॉक्स में आता हूँ और बल्कि एक मैंने अगर कार्ड बना के रखा हुआ तो मैं कार्ड ड्रॉप कर सकता हूँ, वरना यहाँ पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डाल सकता हूँ। कॉन्टैक्ट एट डिजीमैक्स, कॉन्टैक्ट डिजीमैक्स, मोबाइल और email is info@digimacks.com। एक छोटा सा मैं अपना इन्फो भी डाल सकता हूँ चाहूँ तो, और इसको मैं यहाँ पे इसका भी मैं इफेक्ट में जाके ग्रे कलर कर। तो आज की वीडियो जो थी वो हमने देखा कि हम किस तरीके से सेल्स एनालिसिस का डैशबोर्ड बना सकते हैं। ये हमने विदिन एन आवर जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल लुकिंग डैशबोर्ड बना लिया है, और जो है इससे आपको कंपनी का कंप्लीट ओवरव्यू जो है वो मिल जाता है। आप कंट्री वाइज चाहो कंट्री वाइज देखना, सेगमेंट वाइज देखना चाहो सेगमेंट वाइज देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज देखना चाहें प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं। इस तरीके से आप एक कंप्लीट जो है वो सेल्स एनालिसिस का डैशबोर्ड बना सकते हैं। फर्दर ऑनवर्ड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं फॉर मोर डिटेल इन पावर BI, तो पावर BI के अंदर जो है हमारे पास 3 बेसिक मॉड्यूल्स हैं। व्हाट्सएप लर्निंग है जिसमें आपको कंप्लीट जो है वो व्हाट्सएप पे कोर्सेज सेंड किए जाते हैं। ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर जो है क्लास शेड्यूल इस तरीके से होती है कि आपको हम एक वीडियो भेजते हैं और जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट कराते हैं अपना, तो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाती है। टोटल लेसन जो होते हैं वो 20 आवर्स के होते हैं। 2 आवर्स का एक लेसन होता है। हर 2 आवर्स के लेसन के साथ एक असाइनमेंट होता है। वो असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो है वो बेसिकली वीडियो सेंड हो जाती है। प्रोग्रेस कम्प्लीटली आप पर होता है।
एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है और आपको जो है वो हमारे मेन व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो जाते हैं, जिसमें आपका मेन दूसरे प्रोफेशनल मौजूद होते हैं। अनलिमिटेड इसमें आपकी सपोर्ट भी होती है। फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो कि प्रोफेशनल्स करा रहे होते हैं, जिनको पावर BI का एक्सपीरियंस है, जो पावर BI में सेटिस्फाइड है, एक्सेल में सर्टिफाइड है। और फिर हमारा ऑन कैंपस क्लासेस भी हैं, जिसके आपकी कोर्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये उसको भेज दिया जाएगा। फर्दर ऑनवर्ड 2 these क्लासेस आर ऑन द हाउस, मतलब आप जो है वो आके 2 हफ्ते क्लासेस दे सकते हैं, अपनी चेक कर सकते हैं कि आप क्या पावर BI में वाकई इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। पावर BI के अगर आप जाके सर्च करें इंडीड पे ही देख लेते हैं, पावर BI डेवलपर सैलरी इंडीड, तो हम उसको देख लेते हैं। तो पावर BI की इतनी सारी जॉब्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑप्शन मिल जाता है, देखें यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे डेटा के हमने शो किया है कि पावर BI के डेवलपर्स की 1,11,000, 90,000, 47,000, 1,15,000 इस तरीके से जो है पर मंथ पर ईयर की जो है वो अर्निंग्स है। तो डेटा एनालिसिस जो है, चाहे आप किसी भी दौर में चले जाएं, डेटा एनालिसिस कभी